सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ड्रीम लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ड्रीम लिस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। कुछ लोग सिर्फ लिख देते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो ड्रीम लिस्ट कभी नहीं होती। ठीक है, तो ड्रीम लिस्ट का सही तरीका क्या है और ड्रीम लिस्ट से आप कैसे अपनी मंथली अर्निंग्स या 15 डेज की अर्निंग को ट्रैक कर सकते हैं और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे कि ड्रीम लिस्ट बनाने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, कैसे बनानी है। तो ड्रीम लिस्ट में सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो हमें 3 कैटेगरी में बांट लेना है। बेसिकली हमारा 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। यानी कि इस बिजनेस से आप 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में क्या क्या अचीव करना चाहते हो वो आपको लिखना है। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज इससे आपका एक मटीरियलिस्टिक वाई क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा लेस लिख देते हैं कि 3 महीने में मुझे सिर्फ 5,000 रुपए के मेरे ड्रीम है, राइट। और हो सकता है इतना कुछ लोगों को कैशबैक किया जाता हो, तो 5,000 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले महीने में लिख देते हैं बाइक रॉयल एनफील्ड 350 सीसी, तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि आपने पहले कुछ किया है तो आप इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सही तरीका क्या है, आपको क्या करना है, गोल्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप मेजर कर सकें। मेजर क्या कर सकें, मान लो आपने एक एग्जांपल लिखा, छोटे से स्टार्ट करके बड़े से बड़ा लिखना है। अगर आपने सीधा लिख दिया कुछ 5,000, 10,000, 20,000 का, तो हो सकता है 2 महीने तक उस पर टिकी ना लगे, आपको कॉन्फिडेंस ना आए। तो हो सकता है मैंने स्टार्ट किया कि यार मैंने लाइफ में कभी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कॉफी नहीं पी, राइट। तो हो सकता है आपका ड्रीम हो कि यार संडे को मैं 500 रुपए की कॉफी पीना चाहता हूं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या किसी के साथ भी। और जैसी आपकी अर्निंग हुई, आपका एक टिक लग गया। ठीक है, हो सकता है आपका मन हो कि मेरे पास एक फॉर्मल शूज का जो पेयर है वो अभी नॉर्मल वाला है, थोड़ा अच्छा लेना है, तो आपने वो लिखा कि मैं एक 2,000 रुपए या 5,000 रुपए, जो भी आपका डिजायर्ड अमाउंट है वो आपने लिख लिया। ऐसे करते करते आपने, हो सकता है आपके पास मोबाइल फोन हो जो काफी पुराना हो चुका हो, आपको मोबाइल फोन में भी यहाँ पे आईफोन नहीं लिख देना सीधा 3 महीने में। आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि लेट से 15 से 20,000 रुपए का मेरा फोन हो गया। और जब इसको आप टोटल करें तो एटलीस्ट मतलब मैं बोल रहा हूं कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 30,000 रुपए का आपका 3 महीने का टारगेट मिनिमम हो। अब इस 30,000 रुपए को आप, गोल हमने यहां पे लिख लिया है, लेकिन अभी ये गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रीम विदाउट डेट गोल नहीं हो सकता। तो गोल को क्या चाहिए होती है, एक डेट चाहिए होती है। जैसे आज अगर मैं ड्रीम लिस्ट बना रहा हूं तो मुझे आज की डेट डालनी चाहिए। आज डेट क्या है, 22 जनवरी। ठीक है, मैंने लिख दिया 22 जनवरी 2023। ठीक 3 महीने बाद, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या हो जाएगा 22 अप्रैल 2023। यानी कि इस डेट तक मुझे ये पूरे करने हैं। पता लगा 2 महीने बाद भी आप डायरी खोल लो और तब भी 3 महीने लिखा हुआ है, राइट। इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, अप्रैल के बाद 3 महीने और, मई जून जुलाई, तो 22 जुलाई 2023। और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 22 जनवरी 2024। अब ये बना है गोल बिकॉज इसमें एक डेट आ गई। अब यहां से ये अमाउंट लाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या कर सकते हो आप, आपको पता है कि 1 महीने में हमारी कितनी क्लोजिंग होती है, 2 क्लोजिंग होती है। तो 3 महीने में हमारी कितनी क्लोजिंग होगी, 6 क्लोजिंग होगी, बोलो 6 क्लोजिंग होगी। अब दैट मीन्स कि मुझे 30,000 रुपए कमाने का मौका कितनी बार मिल रहा है, 6 बार। अब मैंने क्या करा कि 30,000 डिवाइड बाय 6 कितना आया, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पर क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब 15 दिन। 5,000 रुपए मिनिमम अगर मैं 15 दिन में कमा लेता हूं तो मेरे ये सब ड्रीम्स 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। अब कुछ लोग यहां पे भी रुक जाते हैं। अभी ड्रीम से हम लोग गोल पे आए हैं, गोल के बाद मुझे क्या मिल गया, टारगेट। और ये टारगेट मिलना बहुत जरूरी है। जब आपके पास, आपकी टीम के पास हर 15 दिन का टारगेट रहेगा ना, तो काम करना इजी रहेगा। अब इस टारगेट को अचीव कैसे करना है, उसके लिए आपको चाहिए प्लान, राइट। तो ये प्लान क्या हो सकता है, आप सिंपल से अगर आप सोचो, अगर आपको 5,000 रुपए की अर्निंग करनी है, अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके मोटा मोटा समझू तो कपल इनकम मुझे कितनी आती है, 10%। और जब मैं काम करूंगा तो मुझे कुछ डायरेक्ट इनकम भी आएगी। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट में मेरे 50,000 रुपए का बिजनेस हो गया है और राइट में मेरे 50,000 रुपए का बिजनेस हो गया है, तो मेरी इनकम कितनी बन गई, 5,000 रुपीज। तो मेरे को क्या पता लगा, मुझे बिजनेस करना क्या है उसका टारगेट पता लगा। अब 15 दिन में आपको अकेले ये नहीं करना है। कुछ लोग अकेले निकल जाते हैं, अकेले नहीं करना। आपने क्या करा, ए आपकी टीम में है लेफ्ट में और बी, 2 लोगों को लेफ्ट में ढूंढना है, सी और डी 2 लोगों को राइट में ढूंढना है। ये है स्टेप 1। क्या है ये, टारगेट निकलने के बाद स्टेप 1 क्या है, डिवाइड करा और 2 लोगों को ढूंढा, 2 को लेफ्ट 2 को राइट। अब ए से आपने क्या बोला
क्या आप इसे बोल सकते हो कि 15 दिन में 10,000 रुपए कमा ले, 5,000 कमा ले, 2,000, 1,000 तो बोल सकते हो ना। अब आपने इसको टारगेट दिया कि भाई मैं प्लानिंग करता हूं आपके साथ और चलो 15 दिन में 1,000 रुपए का चेक बनाते हैं। अब 1,000 रुपए का चेक बनाने के लिए कितना बिजनेस करेगा? 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट, इतना ही होगा ना। अब क्या होगा, बी भी ऐसी करेगा, 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट, सेम सी करेगा, सेम सी डी करेगा। ए से आपको अपने लेफ्ट में कितना बिजनेस मिल गया टोटल? 20,000। बी से भी कितना मिल गया? 20,000। टोटल कितना हो गया? 40,000। करना कितना था? तो भाई 10 तो आप भी कर सकते हो। 50,000 कंप्लीट, आपका कितने का चेक बन गया? 5,000 का, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब इस स्टेप 1 से स्टेप 2 में अगर हम जाएं, स्टेप 2 में क्या करना है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले महीने हो सकता है स्टेप 1 करने में आपको 15 दिन लगे, 30 दिन लगे, 35 दिन लगे, 50 दिन लगे, वो आपके टाइम देने के ऊपर और सीखने के ऊपर है, ठीक है। लेकिन स्टेप 2 क्या होगा कि स्टेप 2 में जब आपकी टीम होगी ना, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ए बी यहां पे आपके पास है, सी और डी यहां पे आपके पास है। लेकिन इस बार ए के पास 10,000 का बिजनेस करा था ना, तो मैं मान के चलता हूं अगर 5,000 या 4,000 की आईडी से कराए तो 2 लोग ए के पास हैं लेफ्ट राइट, 2 लोग बी के पास हैं, 2 लोग सी के पास हैं और 2 लोग डी के पास है। अब आपका चेक बनाना कितना आसान है। अब समझो स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 में आपने कैलकुलेट करा कि यार ए के पास 4 लोगों की टीम है मेरे लेफ्ट में, बी के पास 4 लोगों की टीम है मेरे लेफ्ट में, तो मेरे पास लेफ्ट में टीम कितनी है? 8 प्लस ए प्लस बी, कितने हो गए? 10 लोग। अब लोग गलती पता क्या करते हैं कि पिछली बार 1,000 का बनाया, इस बार 2,000 का बनाओ, फिर 4,000 का बनाओ। ये करने की जरूरत नहीं है भैया। इन 10 लोगों को 1,000 रुपए का चेक बनाने का आप टारगेट दो, जो आपको पूरा कराना है। ये आपको पूरा ना कराना है अपनी टीम के साथ मिलकर। 10, अगर आप 2 लोगों को 1,000 रुपए कमा सकते हो तो 10 लोगों को भी कमा सकते हो ना। अब 10 लोग अगर 1,000 रुपए का बिजनेस देंगे, अगर एक बंदा दे रहा है 1,000 रुपए की इनकम के लिए, कितना बिजनेस दे रहा है? 20,000 रुपए का, कितना ही देगा ना। तो भैया 10 लोग कितना देंगे? 10 इंटू 20,000 कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख का बिजनेस अगर आपके लेफ्ट में हुआ, 2 लाख का बिजनेस अगर आपके राइट में हुआ, आपका चेक कितना बना? लगभग 20,000 रुपए। अब ये आसान है। आप क्या करते हो, खुद 2 लाख का बिजनेस कैसे करूं? और हो सकता है आपने 2 लाख का बिजनेस लेफ्ट राइट आईडी मार के कर दिया, अगले महीने आप खाली बैठे हो। और यही रीजन है क्योंकि आपने टीम का चेक नहीं बनवाया। अगर यहां इस स्टेज पे आप पहुंच गए ना, स्टेप 3 पे, आपके पास अगले महीने अगर आप काम नहीं भी कर पाए, आपका चेक तब भी बनेगा क्योंकि 10 लोग काम कर रहे हैं लेफ्ट राइट। ये है एक्यूरेट तरीका ड्रीम लिस्ट बनाने का, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप इसमें नेशनल ट्रिप, जैसे अभी हमारी उत्तराखंड ट्रिप निकली हुई है, राइट, कल ही लॉन्च हुई है, तो नेशनल ट्रिप भी आप इसके अंदर इंक्लूड करें। और 6 महीने में कम से कम, हो सकता है 3 महीने में कोई ना सीख पाए, लेकिन मुझे इतना पता है 6 महीने में सीख के इंटरनेशनल ट्रिप इजीली हो सकती है। हालांकि यहां पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3 महीने में भी करी है, लेकिन 6 महीने में उसकी डायरी में इंटरनेशनल ट्रिप अगर आपने नहीं लिखवाया तो आप डायरी चेक नहीं कर रहे। अगर ये चीज क्लियर नहीं है, आपने डायरी चेक नहीं करी, फिर इसका मतलब, ठीक है। और यहां पे 2 व्हीलर ऐसे कोई नहीं लिखेगा, 2 व्हीलर का मतलब साइकिल भी होता है। 4 व्हीलर चाहिए ऐसे भी कोई नहीं लिखेगा, भैया 4 व्हीलर ठेला भी होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी आप लिस्ट बना रहे हैं, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि अगर मुझे ये बाइक चाहिए, कितने की आती है, कहां से मिलेगी, उसकी डाउन पेमेंट कितनी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि लेट से किसी को मिटियोर चाहिए या रॉयल एनफील्ड की क्लासिक चाहिए, तो 2,60,000 रुपए के आसपास की पड़ती है। लेकिन 2,60,000 रुपए आपके पास हुए ये जरूरी नहीं है। आप 70,000 रुपए का डाउन पेमेंट करके बाइक उठा के ला सकते हो, जो कि अगर 3 महीने में आप 30,000 कमा रहे हो, और इस तरीके से काम करके आप 20,000 रुपए, 15 दिन के हैं ये 30 दिन के नहीं है, 40,000 रुपए पहुंच रहे हो, तो क्या एक साल में आप 70,000 रुपए नहीं कमा सकते? तो बाइक आ सकती है। तो ये आपको प्लान करा दूंगा। अब आप लोगों ने जितना ही वीडियो देख लिया है ना, इसमें एग्जैक्ट आपको पता लग गया है कि ड्रीम लिस्ट कैसे बननी है। अब आपका काम यह है कि सबसे पहले अपनी ड्रीम लिस्ट चेक करनी है कि क्या मेरी ड्रीम लिस्ट इस ऑर्डर में है। क्योंकि अगर आपकी ड्रीम लिस्ट सही नहीं है तो टारगेट नहीं निकलेगा, टारगेट नहीं निकलेगा तो टीम में नहीं बटेगा, और टीम में नहीं बटेगा तो आपकी टीम नहीं बनेगी, और फिर आप बैठे रह जाओगे। आपकी पूरी डायरी में सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये ड्रीम लिस्ट है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपनी डायरी चेक कीजिए, फिर अपनी टीम की कीजिए और इसको ठीक कराइए। ऑल द बेस्ट।